अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास। आई होप यू ऑल आर गुड। आज हम अपने नेक्स्ट पॉइंट करेंगे मुश्तरका सकाफ़ती मकासद और नज़रिए की अहमियत। स्टार्ट करते हैं मुश्तरका सकाफ़ती मकासद से। मुश्तरका सकाफ़ती मकासद भी किसी कौम के नज़रिए के मार्ज़ वजूद में आने का सबब होते हैं। अंग्रेज़ों के हिंदुस्तान पर काबिज़ होते वक्त उर्दू को सरकारी ज़ुबान की हैसियत हासिल थी। उर्दू क्योंकि अरबी रस्मुल ख़त में लिखी जाती थी, लिहाजा इसे इस्लाम और मुसलमानों के करीब तस्वुर किया जाता था, जबकि हिंदी देवनागरी रस्मुल ख़त में लिखी जाती थी। लिहाजा बरतानवी हुकूमत में अपना अमल दखल बढ़ने के साथ हिंदुओं ने उर्दू की जगह हिंदी को सरकारी ज़ुबान का दर्जा देने का मुतालबा कर दिया। मुसलमानों को हिंदी पढ़ने लिखने में अबूर हासिल नहीं था। हिंदुओं के इस अमल ने मुसलमानों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो इन हालात में मुत्तहिदा हिंदुस्तान में अपने तशख़्ख़ुस को मज़ीद बरकरार नहीं रख सकते। कहता है, जब किसी कौम का नज़रिया सामने आता है तो उनका सकाफ़ती मकासद भी उसी वक्त सामने आ जाते हैं। अंग्रेज़ जिस वक्त कहता है हिंदुस्तान पर काबिज़ हुए तो उनसे पहले या उस वक्त जो था उर्दू ज़बान जो थी वो सरकारी ज़बान थी और वो अरबी रस्मुल ख़त में लिखी जाती थी, के तरीके में लिखी जाती थी, इस वजह से मुसलमानों को वो समझने और पढ़ने में बहुत आसान था। जबकि हिंदी जो थी वो देवनागरी रस्मुल ख़त में लिखी जाती थी, उस तरीके में देवनागरी रस्मुल ख़त में या तरीके से लिखी जाती थी। और जब बरतानवी हुकूमत का अमल दखल जो था वो बहुत ज़्यादा बरसगीर में बढ़ने लगा तो हिंदुओं ने उर्दू की जगह पर हिंदी को सरकारी ज़ुबान जो था उसका दर्जा दिलवाया, जिसकी वजह से मुसलमानों को बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आना शुरू हुई, क्योंकि वो हिंदी ज़ुबान को अच्छे से समझ या पढ़ लिख नहीं सकते थे, जिसकी वजह से उन्होंने ये सोच लिया कि अब उनका यहाँ पर रहना, मुत्तहिदा हिंदुस्तान में रहना जो है वो बहुत मुश्किल है। नज़रिए की अहमियत। नज़रिया लोगों की सोच का आकाश होता है। अक़वाम इस वजह से ज़िंदा नज़र आती हैं। नज़रिया इंसान के एक दूसरे के साथ कौमी हकूक़ व फ़राइज़ की वजाहत करता है। नज़रिया कौम मुत्तहिद रखने में मदद मुआवन साबित होता है। नज़रिया मकासद के हसूल के लिए जद्दोजहद का जज्बा पैदा करता है और मकसद के हसूल को यकीनी बनाता है। नज़रिया इनकलाब को जन्म देता है और इसकी वजह से नई राहें निकलती हैं। नज़रिया को कहता है कि मेन जो है वो किसी भी शख्स का या लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो क्या सोचते हैं और वो किस तरह से सोचते हैं। और कहता है कि अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में सोच रखते हैं तो आप ये चाहते हैं कि हम इसको कैसे एक अमली शक्ल दें और उसी बेस पर आप जो है उसको हासिल करने के लिए भी मेहनत करते हैं। कहता है इसी वजह से अगर हम कोई नज़रिया रखते हैं, कोई सोच रखते हैं, तो इसी वजह से हम जद्दोजहद करते हैं और इनकलाब जो है वो दुनिया में ला सकते हैं, जिसकी वजह से नई राहें भी आगे निकलती हैं। आई होप क्लास आप आज का लेसन बहुत अच्छे से याद करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ क्लास।